मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड, और मैं आपको लेकर आया हूँ आज चीनवा टनल पे। पीछे देखिए कि जहाँ से गाड़ी निकलती है, और ये टनल निकलने के बाद बहुत अच्छा राहत मिली है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। आप सोच रहे होंगे आखिर वीडियो क्यों बनाया, इसके पीछे मकसद क्या है। छोटा सा मकसद, छोटी सी बात। तो ये हमारे आदरणीय गुरुदेव माणक चंद जी, जो कि उदयपुर में फ़कीर जी के नाम से प्रसिद्ध है और विख्यात है। लंबी उम्र में आपने बहुत ही जनहित और समाज हित के लिए कार्य किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग टाटोल गांव में ओडो की बागल में जा रहे हैं, जहां पर हमारे समाज का सामाजिक कार्यक्रम होने वाला है, और उसमें भागीदारी निभाने के लिए जा रहे हैं। तो घड़ी में भी 9 बजने आई है, सुबह सुबह का वक्त है, और इतनी भीषण सर्दी के अंदर हम दोनों बड़े बा और मैं पोता दोनों मिलकर हम अपनी बाइक पे फटफटी पे जा रहे हैं। तो कई कार्यक्रम है आज, गंगोज भी है और राजनगर भी जाना है। राजनगर जाना है। राजनगर तो नहीं जाओगे, लेकिन नहीं यार, जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये थी कि दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये शख्सियत कौन है, इनकी पहचान क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, 22 सितंबर 1980 ये दिन था। आज से करीब 42 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था। और जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र में शायद गुरुदेव होंगे उस समय। कितनी उम्र हुई आपकी उम्र कितनी थी? हाँ, तो उस समय मेरी उम्र रही होगी। मेरी उम्र में ही मेरा जन्म हुआ था उस समय, जब आपकी उम्र होगी। और देखिए, मेरा जो जन्म हुआ था, मेरी कुछ गटकी दी गई थी। हमारे क्या होता है कि जो पहली बार जन्म होता है उसमें गुटकी देते थे। आपकी माता जी परम पूज्य स्वर्गीय टाली भाई, जिनका कि कितना साल भी गया स्वर्गवास, 8 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, जिनके द्वारा मेरी गटकी, क्योंकि मेरा जब जो जन्म हुआ था तो वही मेरे मौजूद है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो भाव है, बोलने की जो क्षमता है, और वो भी बड़े तेज़ तर्राट है बोलने में। सारी पटेल एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, कितना ज़बरदस्त रुतबा था। तो शायद उन्हीं का प्रेरणा है और या उन्हीं का आशीर्वाद है कि इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को समझाने के लिए घर घर जाकर प्रसार किया जा रहा है। लगातार जन जागृति करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज को आगे ले जाएं। ज़िंदगी के 18 साल इस समाज को समर्पण किए हैं, और भी आगे समय लगेगा तो और भी करेंगे। लेकिन बस हमारे बुद्धिजीवी अच्छे लोग आगे आए, जाग जाए, ताकि समाज का भला हो। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए आज इतनी ठंड के अंदर भी वहाँ जा रहे हैं, ओडो की बागल में। देखते हैं वहाँ समाज के लोग कितने मिलते हैं और उनसे क्या क्या चर्चा होती है। तो आगे बने रहे हमारे चैनल के साथ, और एक से बढ़कर एक दृश्य आपको मिलेंगे। समाज जागृति की बात होगी, और हो सकता है तो ठाकुर जी की बात भी हम लोग रखेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और आपकी बात भी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ओड समाज। तो दोस्तों, ये है खमनोर रोड, और इसी रोड से ओडो की बागल जाना है। और हालत आप देखो ठंड में कैसी हो गई है, बाल वाल सब जम गए हैं। अब क्या करें, समाज का काम है, करना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। बड़ा दर्द होता है जब समाज के अपने ही लोग प्रतिशोध की भावना रखते हैं, अपने लोगों को गिराने के लिए तरह तरह के अड़गंडे अपनाते हैं। करते तो कुछ है नहीं है, परंतु गिराने की पूरी कोशिश कीजिए जो करते हैं। ऐसे लोगों से पिछले 18 सालों से लड़ रहा हूँ। उस समय भी लड़ता लड़ता हिम्मत नहीं हारा, और आगे भी हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन क्या करें, विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है, क्योंकि हमारे अपने लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं। अरे रुको, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाना है। और भाई वो देखो सब बना, आ जाओ बाजा, आ जाओ, नहीं आ जाओ, अरे घुमाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या करें, अब हिम्मत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ठगा सा गया हूँ। चाय पीन चला? हाँ, चाय पिला। कैसा? बस ठीक है, कृपा आप लोग की। या देखो दिलीप भाई की देखो कृपा। टाटोल जा रहे हैं। हाँ, और शादी में गंगोज में।
तो दिलीप भाई मैं तो थक गया हूँ यार, बस अब हाँ, मैं आ रहा हूँ, प्रोग्राम आ रहा है आपका फेसबुक पे देख रहे अब मैं था क्यों, अभी मैंने छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब गुंडे राज करेंगे, अधर्मी राज करेंगे, अब सत्य और जगह नहीं रही, मर गया। गुंडा राज नहीं चलने देंगे समाज में। हाँ, नहीं राज चलेंगे। चलो भगवान देखो 4 बजे जी क्या करते हैं। सब अच्छा करेगा। तो दोस्तों चलते हैं खमनौर, जहाँ समाज के लोग इकट्ठे होंगे, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। ये तो एक माध्यम है कि हम लोगों का आदान प्रदान होता है मिलने का, हाँ, बाकी कौन किसका है। सही। तो चलिए चलते हाँ, हैं। चलते हैं। तो गांव कंट्रोल ओडो की बगल में पहुंच चुके हैं और देखिए समाज के सभी पंच पटेल सभी विराजे हुए हैं। कुछ देर में होगी पैरावणी की रस्म। तो बहुत ही छोटा सा गांव है ये, करीब 35-40 मकान यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए सारे परिवार के सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय गोविंद जी जिनका स्वर्गवास हो गया था, और आज उन्हीं के आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज सब लोग आए हैं। और शोकाकुल परिवार को पैरावणी जो है रस्म वो की जाती है। तस्वीरें थोड़ी देर बाद पंच पटेल पैरावणी करेंगे। गांव की भी होगी, मामा को भी होगी, नाना की भी पापड़ी जो है वो बंधी जाएगी। और भी इस गांव से जुड़ी हुई बातें आपको जानने को आज मिलेगी, तो चैनल को बने रहें और सामाजिक इस समावेश में आप भी भागीदारी निभाएं। तो आपको बता दें ठंड बहुत ज़्यादा है, और उदयपुर से जब निकले थे तो ठुठराती हुई ठंड है। और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले 2 दिनों पर और भारी पड़ने वाले हैं, और राजस्थान के कई क्षेत्रों में बरसात और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो सावधान रहें, सचेत रहें। सुबह सुबह घर से निकले तो ध्यान से निकलें। तो लाइट दे दोला यूट्यूब पे आई थी, यहाँ से देगी। करवा करा बदले मारे होटल पर बना तो होटल पानी का पसारी पकाट जो ना काम में यार चांदर जो निकाल निकालिए मत काम में आप ही कहते आज ये तो काले ही कहते खतरा काट दिया तुमने मनी ओवर ये फोटो ले इंडिया तो साथियों देखिए मित्रता और एकता का प्रतीक अगली रस्म हो रही है। आदरणीय गोवर्धन जी जो जिनका स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन पहले, देखिए ये एक सामाजिक परंपरा है, सामाजिक रीति रिवाज है जिसके निभाने के लिए सब लोग आते हैं। इस प्रकार से बड़े प्रेम के साथ ये पूरा मेरा धानेरा है, राना सारे सभी की भागीदारी इस तरफ देखिए तो माता बहनों की भागीदारी है, परिवार का मान सम्मान से मिलने का मौका। गाँव टाटोल जिला राजसमंद मित्रता की प्रेम एकता की तस्वीरें हैं सामने।
तो दोस्तों गांव टांटोल ओड समाज की यह पगड़ी रस्म सभ्यता तो कुछ सभ्यता ऐसी होती है जहां शोकाकुल परिवार को पगड़ी रस्म देखिए उधर जो है बहनों की हो रही है, माता बहनें हैं। हमारी बात होना तो पूरी है घटे हमें तो छोटी छोटी परंपराओं के साथ बहुत कुछ जुड़ी होती है। ये सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं है, यहाँ विश्वास का अटूट बंधन है, एक दूसरे का समन्वय, एक दूसरे का भाईचारा। हाँ कहीं करो थोड़ा जल्दी आओ। एक दूसरे का भाईचारा। आप देखें कि सिर्फ कपड़ा ही महत्व नहीं रखता है यहाँ पे, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। सभी ससुराल पक्ष वाले, मामा पक्ष वाले सब पैराउंड लेके आते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों की भी बड़ी भागीदारी है, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है, सगाई हुई है, उनके ससुराल पक्ष से सभी देखिए कुछ न कुछ लेके आए हैं। सिर्फ कपड़ा महत्व नहीं रखता, विश्वास है। खाली एक औपचारिक प्रक्रिया भी नहीं है, पूरी विधि विधान से। तो बंसीलाल जी भाई साहब कितने बजे निकले उदयपुर से? 7 बजे। लालजी भाई साहब लंबी लंबी सांसा ले रहा हूँ। मैं बोलूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ समाज की परंपरा है। हमारे अंकल जी भी यहाँ पे आए हैं, हमारे भाई साहब भी आए हैं, सारे परिवार। देखिए ये देखिए, ओहो मामा श्री भाणे श्री दोनों देखो मिल रहे हैं आपस में। तो मामा भाणजे का प्रेम भी देखो अटूट है। मामा भाणजे का प्रेम। लो
तो उधर राजसमंद के काटोल से आप दृश्य देख रहे हैं। ओडो की बागल गांव है जहां समाज की माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई है और आज शोकाकुल परिवार एवं गोवर्धन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए कितने जने पगड़ी रस्म यहाँ पे होती है और छोटी छोटी आस्थाएं जुड़ी होती है, समाज की परंपराएं खाना वाला करवा अरे खाद नहीं करा तो खा लिया तो यहाँ पे ससुराल पक्ष वाले जहाँ बच्चों की सगाई हुई है वहाँ से बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार आया है, पगड़ी है, कपड़े हैं। पिता को पगड़ी पहनाई जाए, बच्चों को जो है यहाँ पर वस्त्र दिए जाते हैं। ये देखिए वस्त्र भी है। क्या बात है, बड़ी प्रेम और मित्रता के पल नजर आ रहे हैं, हंसते खेलते हुए। बड़े दिनों के बाद मिले हो दोनों। नहीं यार, अभी तो मिला नहीं। अभी मिले? नहीं पहले तो मिला। नहीं आप दोनों। हाँ। तो हंसते खेलते चेहरे। मामा जी कैसे? देखिए हंसते खेलते चेहरे, हंसी के पल जो शायद फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। वक्त तो आता जाता रहता है लेकिन ये पल नहीं आते वापस। पल वापस नहीं आते। भाई चलिए माता बहनों की तरफ भी चलते हैं। इतनी बड़ी पागड़ी, इतनी बड़ी पागड़ी। ले भाई जगदीश का भी ले। कैसे? ओ हो क्या बात है, क्या बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी देखियो क्या बात है, अपने मित्रों के साथ चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल साहब हो रही है, बहुत दिनों बाद मिले हमसे। बड़ा काम हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि बढ़िया काम होता रहे, लेकिन ये बढ़िया हो नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ माता बहनें भी देखिए। साइड में रहो। तो देखिए भाई अपनी बहन के लिए ओढ़नी लेकर आए हैं। तो सभी भाई परिवार अपनी अपनी बहनों के लिए पैरावड़ी लाए हैं। देखिए बड़े प्रेम के साथ। भाई नहीं आए तो भोजाएं जो है वो तो बहन बेटियों के लिए देखिए पैरावड़ियाँ लेके आए हैं।
खिलाड़ी होगी कौन कई लागे भतीजी रे पेरावनी लाया है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये थैली भी दे दी। पेरावनी बाजी भरी ले जाओ। क्या बात है। अरे और वेदर नहीं चल करना मैं करी काटो ना चल करवा होने वही उठे हां बोलो और गई वो लेट भी रहा और भेज वेदर इनवा मामा इंजन मत चलाओ। वो करेंगे जगू क्यों करते तो साथियों ये एक खुशी के क्षण है। देखिए आप जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं कुछ न कुछ लेकर आए हैं और पेरावनी का इतना बड़ा सभी को कुटुंब पेरावनी है और शकोकुल पेरा जो पेरावनी वो पेराई जाती है। बहन बेटी अपनी बहन बेटों के लिए पेरावनी लाती है और अब आरती होगी भाई की जो है आरती की जाएगी जो बुआ या बहन की जाती है। अरे उठी जाओ नहीं हमें और ये हमारे समाज के मोदबीर नंदलाल जी जो कि सबको गाइड करते रहते हैं। कितनी खुशी के साथ बच्चे को देखो खिला रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे निहार रहे हैं। यहाँ पर बहन बेटों की बड़ी भागीदारी रहती है। सभी तिलक लगाकर भाइयों का परिवार का अभिनंदन करती है। तो बड़ी संख्या में देखिए आज गोवर्धन जी की स्मृति में इतने लोग एकत्रित हुए हैं।
तो ये है सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज और सभ्यताएं, जहाँ पर देखिए छोटी छोटी परंपराओं के साथ बहुत कुछ जुड़ी होती है। बहुत सी यादें, विश्वास, प्रेम, एकता। सभी बहन बेटी अपने अपने भाइयों की खिलाड़ी जा रही है। पापा, ओ पापा, लेना दीजिए। ये तस्वीरें ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ देखिए अपने माता पिता दादा दादी की स्मृति में इस प्रकार सबको बुलाना, व्यवहारिता। और ज़्यादा कोई लोग नहीं है, 300-400 लोग होते हैं इसमें, ज़्यादा ज़्यादा 350 लोग, इससे ज़्यादा कोई लोग नहीं है। और बहन बेटियाँ बहुत ज़्यादा संख्या है, बाकी तो भाइयों की संख्या तो कम ही है। तो बहन भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ थाली में जरूर रखता है, तिलक लगाते तो। तो पगड़ी रस्म समाप्त हो चुकी है और सभी बहन बेटियों ने आरती जो है वो करती है। प्रेम और एकता की ये तस्वीर है। हम रहे न रहे, लेकिन ये तस्वीर हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी। पगड़ी रस्म समाप्त हो चुकी है और अब देवरे पे जाने की परंपरा होती है, ढोल बजने की परंपरा होती है। ढोल के साथ जाएंगे, फिर वापस एक बार फिर मिलेंगे। छोटी छोटी परंपराओं के साथ एकता और अखंडता सब जुड़े होते हैं। ये अपनी बहन भाई को तिलक करती है, किसी की मामा को, इस प्रकार की एक परंपरा है। कुछ दिया जाता है, बहन बेटी जो तिलक करती है। सभी एक सामाजिक रीति रिवाज परंपरा यहाँ से जुड़ी हुई है। अब मंदिर पे जाएंगे भोग लगने के लिए। शोका कुल परिवार निकल चुका है। वो मेरे मामा जी बैठे यहाँ पर कुछ ये है गांव टाटोल, और टाटोल में ये कुछ मकान है। और देखिए इधर भी 2-4 मकान इधर है। और समाज का एक छोटा सा गांव ओडो की बागल, ओडो का तालाब राम मंदिर कटी बटी। हाँ देखो सब ऊपर है हमारे भाई लोग। तो साथियों यहाँ पर 2-3 गोत्र के लोग रहते हैं। एक तो वेरसी है, एक नार परिवार है जो मेरे मामा नाना है। तो चलिए जाओ जाओ मासी रेटे जाओ 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 लाड़ी पूरी खाई आओ। आपरी बात हूँ यूं कई हूँ बोलो। मुँह पंच पटेल करूँ नहीं, पंच पटेल मारी बात चले नहीं। मुँह तो खाली सामाजिक होगा। मैं सामाजिक पंच पटेला की बात ना हो तो गारंटी मारे पंच पटेल की बात ही नहीं है। पंच पटेला किस बात है? हुगली मुँह तो हुगली हुगलरी बात करूँ नहीं। मुँह तो करूँ बात कौन है? विकास की बात करूँ, बढ़वारी बात करो, आगे बढ़वारी बात करो। पैसा मुँह जानो मारो जी भी जाने। जाने हाँ तो
महाराज जी भी जान रही जो थाने में तो दोस्तों देखें, ये गांव टांटोल है और टाटोल है उसमें। और ये मेरे भाई आए हैं, देखो सामाजिक कार्यक्रम में मजे करेंगे, पूड़ी उड़ी खाएंगे, दाल वाल खाएंगे, घर जाएंगे। देखो मैं ताकि आपको भड़वा जी नहीं हैं? हां किशनगढ़ तो आपने भड़वा जी रे ओने रे कतरी बढ़िया था, कतरी बने कतरी की थी पहली की परीक्षा दी थी बच्चे लकड़ कटवा लखन तो मारा मैंने गड़ा गलटा है बच्चे कलेक्टर बढ़िया बता तो कम कम सलाम कर तो, एसपी बता सलाम कर दो। मैंने था कि अगर सलाम नहीं करे तो मैंने याद कर जो राम प्रसाद नाम वोट पे आवा था। अच्छा राम प्रसाद नाम है आप लोग, नाम तो बहुत जोरदार राम प्रसाद। चलो पचे मिला आप, हाँ पचे मिला। तो साथियों ये गांव टाटोल है और देखिए आपकी स्थिति ये है, आपके सामने है, आपके समक्ष है। और इस तरफ पूरा देखिए देवरा है जहां हमारे समाज के लोग विराजे हुए हैं और समाज के लोग हैं। ये है सुंदर परिवेश, सुंदर वातावरण। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल और न टूटी है हिम्मत, न टूटा है जज्बा, हौसला अभी भी बरकरार है। मेरे भाइयों का प्रेम स्नेह सदा सदा बना रहे। ये सभी मेरे अनन्य सारे मेरे भक्त, मेरे पिता अतुल्य भाई है और भगवान चार भुजानाथ जी के सारे भक्त हैं। मैं भगवान से इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज थोड़ा सा प्रगति पाए, अच्छा हो। सब अच्छे रहे, सब खुश रहे। जितनी सेवा करने का मौका मिला उतनी की है। आगे भाई हमारे तो अच्छा है। जय ठाकुर जी की धन्यवाद। दोस्तों खमनौर में सामाजिक कार्यक्रम था, आदरणीय गोवर्धन जी जिनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं और मेरे गुरुदेव दोनों गए। समाज के लोगों के साथ चर्चा भी हुई। बहुत दुख होता है जब अच्छा काम होता है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। मुझे इतना दुख है कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपने समाज के लिए। बहुत कोशिश कर रहा था, बच्चों को छात्रवृत्ति, बच्चों को प्रोत्साहित, बच्चों का सम्मेलन, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा बेहतर आयाम करना, लेकिन जहाँ सोच ही बुरी हो, जहाँ लोग ही ऐसे हो कि कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई समझदार व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद शिक्षित होते वो भिक्षित है, कैसे करूँ इस समाज में काम। धीरे धीरे इस गाड़ी को 18 साल तक इस मुकाम पे लेके आया और आज मैंने स्पष्ट बोल दिया राजसमंद के मेरे समाज के लोगों को, मेरे से नहीं होगा। मैं हार गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। और मैंने शब्दों में उनको बोल दिया है। आज उस समय मेरी आंखें भी भर आई, मुझे बहुत दुख है। और दुख इस बात का है कि जब अच्छे लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं, आगे आते हैं, तो ऐसे मक्कार लोग उसमें पार्टिसिपेट करते तो कुछ है नहीं, लेकिन वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। पता नहीं ये क्रम कब तक चलता रहेगा हमारे समाज में। मुझे लग रहा है किसी का अभिश्राप है, श्रापित समाज है, इसीलिए हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा तो करने जाते लेकिन हो जाता है बुरा। जिस काम को करना है वो करने के लिए जाते, दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं जैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। एक छोटा सा काम हो रहा था, राजसमंद की धरती पर लोगों को सम्मान किया जा रहा था, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। देश और दुनिया के लोग आकर यहाँ पे अपनी अगुवाई दे रहे थे, वो समाज को बता रहे थे देखिए हमारा समाज में ऐसा है, आप भी ऐसे बनिए। आदान प्रदान हो रहा था, उस काम को बंद कराने के लिए ताकत लगा दी इन्होंने। कैसे रोका जाए? जिस नीम को खड़ा करने में 18 साल लग गए, लोगों के घर घर जाकर ठंड सर्दी गर्मी
भटक भटक कर लोगों के घर घर जाकर एकता का संदेश दिया, जागृति का संदेश दिया। उसका परिणाम ये निकला कि लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मतलब किसी प्रकार की कोई इंसानियत नरम धर्म का कोई पालन ही नहीं है। परंपराओं के नाम पे व्यक्ति को नशेड़ी बनाया जा रहा है, घरदुल्हे तैयार किए जा रहे हैं, ऐसी साजिश रची जा रही है, गरीब बनाया जा रहा है, मजबूर बनाया जा रहा है। समाज के लिए न हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही, न शिक्षा की व्यवस्था की जा रही, न उनके सम्मेलन की व्यवस्था की जा रही, न उनको कहीं आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। बस एक ही चीज़ किया जा रहा है, परंपराओं के नाम पर बस नशेड़ी और घरदुल्हे बनाए जा रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूँ और ये विरोध मैंने आज किया है। मैंने उनको बताया है कि ये परंपराएं बंद करनी होगी। धर्म के नाम पर किसी को घरदुल्हे आप नहीं बना सकते। धर्म के नाम पर तो इंसान बनाए जाते हैं, मानव बनाए जाते हैं, महापुरुष बनाए जाते हैं, लेकिन ये घरदुल्हे तैयार करने की नीतियाँ बंद करनी पड़ेगी। यही बात मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा है कि राजसमंद के लोगों में थोड़ा सा खून होगा तो खून गोलेगा तो वो जागेंगे। नगर पानी भरा होगा तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और इनकी 3-3 4-4 पीढ़ियाँ आएगी, इनमें कोई स्वच्छता नहीं आएगी और कोई भी अच्छा व्यक्ति कभी समाज के लिए आगे नहीं आएगा। वो अपना घर का भला देखेगा, स्वयं का भला देखेगा और यही होने वाला आगे जाके। देखते हैं साथियों अब कहाँ तक ये मिसाइल जाती है। मैं अपना काम संभालता हूँ, वो अपना काम संभालें। ठाकुर जी के रहे, जिनको सेवा करनी वो करे, जिनको मक्कारी करनी वो मक्कारी करे। मुझे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रेम स्नेह की हमेशा अभिलाषा है। प्रेम स्नेह में कहीं भी अभिभूति नहीं होनी चाहिए। प्रेम स्नेह हमेशा आज बना है, वैसा ही बना रहेगा। हंसते हंसते आए हैं और हंसते हंसते ही जाएंगे। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी महाराज की। दोस्तों नमस्कार। मेवाड़ की इस पावन धारा पर, वीर भूमि महाराणा प्रताप की धरती पर नमन। हल्दी घाटी का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ की वीर गाथाएँ आपने बहुत ही सुनी होगी। ऐसी वीर गाथा है कि कैसे यहाँ पर युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का, गोरेला युद्ध में कैसे महाराणा प्रताप को विजय मिली थी। एक कहानी आपको देखने को मिलती है। 15वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के मध्य की बात है कि आप देखिए उस ज़माने में ये रोड नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पगडंडियाँ हुआ करती थी और घोड़े की खलकार, हाथियों की चाल और हज़ारों सैनिक के साथ मुगल दरबारी सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आई। टूट पड़ी हमारी ये पूरी यहाँ की सेना आदिवासी बिल्लू राणा के नेतृत्व में। गोरेला युद्ध जो हुआ था यहीं हुआ था और यहीं सबसे बड़ा संग्राम हुआ था। ये वही धरती है दोस्तों, महाराणा प्रताप वीर भूमि हल्दी घाटी की धरती है, जहाँ पर लाखों मुगलों को काट के फेंक दिया गया था। देखिए कितनी घाटियाँ हैं उस ज़माने में भी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हल्दी घाटी का इतना क्यों है, क्योंकि ये हल्दी घाटी इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी का कलर ही हल्दी जैसा है। आगे ये पहाड़ आप देख रहे हैं, बिल्कुल हल्दी कलर आप देखिए शुरू हो गया है। ये वही वीर भूमि है जहाँ पर आगे जो चलेंगे तो रक्त तलाई आपको मिलेगी और रक्त तलाई में कितना लहू बहा था, आज भी वो गुलाब बोए जाते हैं। ये देखिए पूरा हल्दी घाटी है। इस माटी को नमन कीजिए। यही वो माटी है जहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना और विजय हुई थी। ये देखिए कितना पूरी हल्दी के समान ये पूरी मिट्टी है और नमन है हमारी इस मेवाड़ की माटी को, जिसको दुनिया के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। देश और दुनिया के लोग भी यहाँ की तारीफ़ें करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और युद्ध के बारे में चर्चाएं करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस मेवाड़ की धारा पे जन्म लिया है, जहाँ पर वीर गाथाएं गाई जाती है। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कहानियाँ यहीं से निकल कर आई हैं। महाराणा प्रताप की वो दो म्यान में रखने वाली तलवारों की बात हो या उनके भाले की बात हो या कवच और कुंडल की बात हो, सारी बातें यहीं से निकल कर आई हैं। ये ऐसी वीर भूमि है मित्रों जिसको सब नमन करते हैं पूरे विश्व में। महाराणा प्रताप आपको स्मारक मिलेंगे, चौक मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेगी। महाराणा प्रताप की ये राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है। उस समय जातिवाद नहीं था, उस समय सिर्फ और सिर्फ देश की आन और बान और शान के लिए झगड़े होते थे। अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना एक राजा महाराजा का कर्तव्य होता था। धन्य है उनके साथ लड़ने वाले वो गोरेला युद्ध के आदिवासी में भाई बिल्लू राणा जी और उनके सरदार, जिन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में हज़ारों मुगलों को धूल चटा दी। ये वही धरती महाराणा प्रताप की है। इस माटी को नमन करो। 3 किलोमीटर दूर संग्रहालय है। दोस्तों आप बने रहे चैनल के साथ, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हज़ारों लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं।
बड़े हुए। उनका ननियाल जो था वो सिरोही ज़िले में था, सिरोही दरबार में उनका ननियाल था। महाराणा उस समय मुगल राज की स्थापना हुई और लगातार 700 वर्ष तक ये स्थापना हुई। उसके बाद महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की स्थापना की और उसके बाद लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इतिहास के बारे में हम बात कर देखें तो बहुत बड़ा इतिहास है मेवाड़ का। हर राजा ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ किया। वीर प्रतापी महाराणा प्रताप जिनके कार्यकाल में सिर्फ युद्ध हुए थे, लेकिन उन्हीं के समकालीन अमरचंद जी बड़वा जिन्होंने मेवाड़ के उदयपुर और पूरा उदयपुर को शेरपुर तक कवर किया था, बाद में जब राजा पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म हुए, महाराणा राज सिंह जी का जन्म हुआ और उसके महाराणा राज सिंह जी ने ऐतिहासिक मंदिर बनवाए और राणा छुट्टा का जो युद्ध है वो भी उनके कार्यकाल में हुआ था। औरंगजेब का जो प्रचंड कहर था वो भी उसी महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में था। दोस्तों, वीरभूमि वीरों की पराक्रम की धरती हल्दी घाटी में हम जाने वाले सामने स्मारक है और जैसा कि पीछे पूरा रक्त कलाई थी निकल चुकी है और ये पूरा देखिए पूरा बना हुआ है। इसके ऊपर भी देखें आप, प्राचीन दीवार आज भी मौजूद है। महाराणा प्रताप की इस धरती को नमन करें, प्रणाम करें। कोटि कोटि ऐसे वीर प्रतापी महाराणा प्रताप हमारे देश मेवाड़ में जन्मे, जिन्होंने पूरे देश की शोभा बढ़ाई। आज विश्व के कोने कोने में उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही है। विश्व के कोने कोने में उनकी गाथाएं गाई जाती है, किताबों में पढ़ाई जाती है। शायद विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ महाराणा प्रताप का संग्रहालय नहीं होगा, हर जगह मिलेगा। बड़ी संख्या में हल्दी घाटी देखने के लिए आते हैं। आप यहाँ भी आ सकते हैं और महाराणा प्रताप के वीर गाथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ये पूरी हल्दी घाटी है। काफ़ी आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाएं, जहां आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। उस ज़माने में क्या रहा होगा, यहाँ पे जंगल ही जंगल था, इक्का दुक्का घर थे। आशा है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजें। इतिहास से परिचय हो और आप भी अपने आप को पहचाने की मेवाड़ की धरती पर जन्म लेकर मेवाड़ की वीर गाथाएं सुनकर हमारा कितना खून उठता है। ऐसी बात नहीं है, उस ज़माने में हमारे सेनापति जो थे महाराणा प्रताप के समकालीन सूरी जैसे थे, जो यूरोप से आए थे, यूरोप के लड़ाकू सैनिक थे, वो हमारे सैनिक थे, सेनापति थे। ऐसे महान पुरुषों ने हमारे यहाँ युद्ध लड़ा है। जातिवाद का कोई बात नहीं थी, सिर्फ मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सब वीरों ने अपना बलिदान दिया है। बलिदानों की इस धरती पर सबको नमन करें, कोटि प्रणाम करें। और जब भी महाराणा प्रताप जयंती आए या महाराणा प्रताप जन्म दिवस आए, आप जरूर महाराणा प्रताप को नमन करें और जय कमेंट्स बॉक्स में जय महाराणा प्रताप अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय राणा पुंजा, जय हनुमान सुने, जय अमरचंद सभी की जय। दोस्तों, कुंभलगढ़ रोड है और कुंभलगढ़ में एक छोटी सी सरोवर है, जहाँ पर कभी मैं और मेरे दरबारी जी राज्य मंत्री के साथ आए।
इस गांव में वर्ष 2011, 12, 13 में जब बख्तावर जी यहाँ थे तब उनका इंटरव्यू मैंने यहीं लिया था। यही वो घर है, आज भी वैसा का वैसा ही है। हल्का सा बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन पुरानी यादें फिर एक बार ताज़ा हो गई। वही पत्थर, वही चट्टानें, और उस पूरे इंटरव्यू को काफ़ी लोगों ने देखा था, काफ़ी सराहना था। इसी जगह बख्तावर जी और हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो आज भी देखिए वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। गांव का परिवेश 2012 से लगाकर अभी तक पूरा वही का वही वातावरण है, लेकिन बख्तावर जी हमारे बीच में नहीं है। वही आम, वही ज़मीन, वही नदी, वही नाले, सब वहीं के वहीं हैं। तो देखिए चलते हैं अंदर। मुर्गा मुर्गी सब बोली रियान, ओ मुर्गा मुर्गी कुकू, राम राम। तो देखें सब मुर्गा मुर्गी सब बोली रिया है। कटी नाल कटी हटी। चलो ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं आपको। आहा, वाह भाई वाह, मजो आइयो। राम राम, किधर आनंद। देखो हो अटू तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखो माना अशो मकान है, वो ही 12-13 साल पहले देखिए, और वही मुर्गा बोल रहा है। तो देखो 2 बिल्डिंग मकान योरो देखो। तो देखो गुरुदेव के साथ में आनंद ही आनंद। राम राम। तारो बेटू छोटू से बड़ी पहली हो। बोले बोले मासी, बटी बटी बोले नहीं हमें। हाँ किधर हो। ठीक है, एकदम मजा में। पेट में दुखी रहता है। ओहो हो, दवाई नहीं ली थी। दवाई पहले कराई है, 5 रिपारी दवाई कराई। अरे बाहा जदी खूब मजा आतो। बा गया केड़े देख लो। पूरो यो मकान है बख्तावर जीरो, और बख्तावर जीरो इंटरव्यू लीधो वडी टाटो लुआई। हाँ टाटू लाई रहे थे। हाँ मन्ने ओल क्यों गोविंद। कौन है? गोविंद है। अरे वालू महाराज रो, वालू मादरा पोतो पोतो वो तो खाई रहे हो गोतो ये देखा ही कौन नहीं है। तो भाई ने देखा ही नहीं, नजर वो समय बरोबर भी किया। समय सन्नू सन्नू रे साल जौन ला चला मेंडो। है। हाँ तो भाई देखो 100 बरस रा बीत गया है, और अभी बेला थोड़ी लगी दवाई। नजर कम पड़ी रही है। कई करो समय पाए फल होते, समय पाए जज हमको जाए। ना होती ना पे कौन आवे बेला, आई आई कोई भाने तो आवे। देखो परिवार का तो आयो हूँ देखो आई गया नहीं। तुम आयो तो देखो बेला देखो नहीं भूलिया, फांसी ने कोई भूले गई। अरे मारे भावना वे पण एकला ना वाई नहीं आप- आप किधर जो आई गया वा। देखो मासी देखो कसी रोई रही है। देखो किन्ने बाणे याद नहीं आवे हैं। देखो बाणे ने देख देखो। साले नहीं किते पड़े वाह तो घड़ा टाइम में मासी मिलिया आप तो। हाँ। किधर है? 15 साल। विज्ञान यार नरे साल लगी है। बती दो। ओहो मातो जी तो मरिया दी आयो हाँ। ये तो गोविंद जो मल्ली। देखो समय चलो जाए और खाली हम नाम अमर रह जावे। लो भजन बोलो एक। भजन बोल रहे। भजन बोलो भजन। कसो भजन आवे आपने नहीं आवे भजन नहीं आवे। अरे भाई मतलब कहीं भजन ना आवे न कहीं नहीं आवे। कैस नहीं आवे। वाह भाई वाह। तार हुए है ये नहीं मां दो जने है। 2 जने चाहिए। हाँ दो फटफटिया माता आई गया। यो कनी ले सारा जगह में यो कनी बना यो तो दोस्तों देखे बहुत ही खूबसूरत दादी जी से मुलाकात कर ली है, मासी जी से, और मेरी मासी से मिलने जाएंगे।
बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, और देखो इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े पहाड़, और ऐसे में मासी का मिलन, मासी और भाणे दोनों आराम से बातचीत कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आए। समय पाई फल होत हैं, समय पाई जरी जा। यो खेत भी अपने ही है। देखिए खेतों में हो रही है सिंचाई कहीं कहीं, तो देखिए हरी हरी चादर छोड़ रखी है, और चादर ओढ़ रखी है हमारी भूमि ने मात्र। कई बहिरा बड़ी में। अच्छा हाल तो चालू है मामलो। तो देखिए हरी हरी घास और सुंदर परिवेश। गांव का परिवेश तो गांव का परिवेश होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लालोड़। देखिए गांव का परिवेश कितना सुंदर होता है। हरी चादर ओढ़े है पूरी, देखिए पूरी धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी है। और ये हमारा पूरा मासी का मकान वगैरह सब, ओढ़ों का गुड़ा, पानेर। तो आज तो भारी काम है, यात्रा लंबी भी है। हाँ भारी काम है। तो देखो उदयपुर से निकले सुबह, आप तो निकले 8 बजे है, 8 बजे, और मैं निकला 9 बजे, और घूमते घूमते अभी घड़ी में 5 बजने को आई है। और वो देखो हमारी मासी, प्यारी मासी, और पाचे भी देखो, नाम कही पाचे? लक्ष्मी बाई और लक्ष्मी भाई। हाँ या हमारा मासी, या हमारी मासी, हमारे मासी नाम केसी भाई। कैसी बाई, लक्ष्मी बाई, कैसी बाई, प्यारी बाई है। सब 100 बरस रहा भैया वहाँ पे। कटिया दांत भी कट गया। अरे हटी आओ नहीं। ये रहे हमारे दाद भाई उदयलाल जी। देखो टेलर साहब, आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नहीं आओ, अटे ठीक है चलो। तो ये हमारे उदयलाल जी बड़े भाई साहब, जो हमारे मासी के पुत्र, और मासी वो प्यारी मासी उधर बैठी है। और ये है गांव का पूरा परिवार। मकान वही तैयार, ये वही ऊपर और चाली क्यों दिखन किशन जी रहे तो। हाँ कभी आया किशन जी? आया नहीं आया। तो देखिए हमारे सब बैठे हुए हैं पूरे परिवार के सदस्य, और ये मकान का काम चल रहा है किशन जी का। अच्छा सा मकान, सुंदर मकान बन रहा है भाई, वाह बधाई हो, शुभकामनाएं। तो वेरसी परिवार के ये पूरे मकान हैं। आप देख सकते हैं कि ओडोक समाज का एक छोटा सा गांव है। उस तरफ भी एक घर आपने देखा बख्तावर जी का, उसके बाद ये घर, और देखिए खेती और किसान। उधर कुआं भी है, पहले आपने देखा वो गंगोज का वीडियो होगा, उसमें कुएं पर जाते हुए। हरिओम। तो कई भाई रहा। अरे भिंडी, अरे वाह वाह वाह, देखो हल चल रहा है धीरे धीरे, हल आपके सामने अभी आएगा, उजाला ज्यादा। और देखो बेटी मासा जी, अरे कहीं कर रहे हो? ये पालक पनीर है, वाह। मैं तो खाली होटला में देखो पालक पनीर, यहाँ ओरिजिनल पालक पनीर है। वाह साहब वाह, बहुत बहुत बधाई। ओहो। तो देखो गांव का परिवेश, शुद्ध एवं एकदम स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, और ये देखिए चारा वगैरह सब कंप्लीट है पशुओं के लिए, पूरा साल का स्टॉक, और सुंदर सुंदर आम के पेड़। आम के सीजन में यहाँ मज़ा आ जाता है, तभी आते हैं, खूब आनंद करते हैं। तो ये पुराने मकान है, देखो ऐसे मकान हुआ करते थे, ऐसे पुराने परिवेश हमारा।
ऐसे मकान थे। और किशन जी का मकान ये देखो पूरा चल रहा है काम। किशन जी भाई साहब को भेजेंगे फ़ोटो, मैं दूर से लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये था गांव बानेर से ओडोका के गुड़ा। देखते रहे वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती है। दोस्तों नमस्कार। तो देखिए आज हमारे राजेंद्र जी जो कि हमारे जुझारू साथी हैं। गुड़िया का नाम क्या है? नित्या। तो नित्या का जन्मदिन है आज और हम देखो ये पूरा केक सेलिब्रेट। और मेरे बड़े भाई साहब राजेंद्र जी का क्या केक है? राजेंद्र सर के वहाँ पर आए गुड़िया के बर्थडे पर बोला। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी साथी मिले हैं यहाँ पे, अध्यक्ष साहब और सब हमारे आरामी संगठन के कार्यकर्ता मिले। तो मैडम भी आ गए। हेलो बढ़िया जिंदाबाद। देखो हैप्पी बर्थडे में सब शरीक हो गए। और अध्यक्ष साहब देखो, अध्यक्ष साहब चले गए। तो देखिए हमारे संगठन के साथ मोदी जी वगैरह भगवान जी हैप्पी बर्थडे बर्थडे में आए। देखो सामने लेके आ जाते हैं। और राजेंद्र जी भाई साहब हो रहे हैं सामने। अरे भाई साहब आपने लिया कि नहीं लिया? मैंने लिया भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, मेहरबानी आपकी, बहुत 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 बढ़िया। आप सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो हैप्पी बर्थडे में आएंगे, केक शेक खाएंगे, खाना वाला खाएंगे। पेन लाओ, पेन सब है हमारे पास। अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं। चलो बोल दो तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे भेजो भाई ठीक है। दोस्तों मेरे साथ में है गणेश जी और हैप्पी बर्थडे पे आए हैं भाई साहब राजेंद्र जी की बेटी का जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो बधाई शुभकामनाएं कौन दी? सर के बच्चे को शुभकामनाएं। बहुत जन्मदिन के लिए तो देखिए अब खाना वाना खाएंगे और हमारे साथ साथी इधर खड़े हुए हैं। और ये देखिए इधर हमारी बहनें भी खड़ी है। और वो देखो ये देखो हमारे अध्यक्ष साहब पहले ही। तो हैप्पी बर्थडे में आए हैं और बहुत ही कोकुंदा में आज ये देखिए फेस्टिवल रखा है हैप्पी बर्थडे। साथियों नमस्कार, जिंदाबाद। हम हैं कोकुंदा की पवित्र धरा पे महाराणा प्रताप की राज तिलक धरती के ऊपर। और देखिए हमारे संगठन के सारे साथी, तो आप देखें कि शुरू से लगाकर एंड तक सारे हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं। और उस तरफ भी अग्नि वाले भाषा उधर है, बड़े भाई साहब और तो सभी साथी आज भाई साहब स्वागत है आप सबका, बताइए। वाह वाह, ये धन दौलत वाले लोग देखो सब सर की सेल्फी में जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारे स्वागत 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 स्वागत। तो देखिए सभी हैप्पी बर्थडे में सभी आए हैं। अच्छी पार्टी खाई है। श्रम साथी के साथ भी, अब PHS के साथ भी आएगा। मतलब ये सब में मतलब नहीं होता, वो शादी नहीं कराता, लड़की के पक्ष में भी दिखेगा, लड़के के पक्ष में भी दिखेगा। देखिए हमारे सब संगठन की अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा के साथी, आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट के सभी साथी सभी आ चुके हैं। तो आज राजेंद्र जी भाई साहब के बच्ची का जन्मदिन यदि अरे इधर 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 कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन सभी साथी हम आ गए हैं और तो साथियों भोजन हो गया है। और ये हमारे फौजी हाँ मजा आ गया दाल बाटी का। अरे तो साथियों सुबह निकले थे करीब 9 बजे घर से और ये है चेटक सर्कल।
हम निकले थे दिल्ली गेट से और दोनों देखो दादा और पोता हम दोनों पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी में। अच्छा रहा सफ़र, समाज के लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद हम लोग हमारे यूनियन के बैठक में भी गए। उससे पहले दफ्तर में गए, दफ्तर के जाने के बाद वापस मासी से मिलने गए। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा रहा और हमारे मानक जी गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज अमूल्य समय निकाला। हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने समय निकाल के हमारे संगठन को भी आपने विजिट कर लिया। आज हाँ, हमारे सब साथी मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि समाज एक नई प्रगति पे जाएगा। समाज के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं और समाज की नई उन्नति और एक नई दिशा की ओर ले जाएं, इसके लिए पूरा कार्य किया जा रहा है। आशा है कि समाज के सब लोग अपना योगदान देंगे और एक सभ्य समाज बनाने में पूरा योगदान देंगे, पूरी भागीदारी निभाएंगे, ऐसी मुझे अभिलाषा है। आइए सब मिलकर इस समाज को प्रगतिशील करें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें, आने वाले बच्चों की सोचें, अपने बहनों के लिए सोचें, माताओं के लिए सोचें, उनके रोज़गार के लिए, उनके आवास के लिए, उनके हर एक हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्या लग रहा है आपको? कोशिश करनी पड़ी, कोशिश तो करनी पड़ेगा, कोशिश करेंगे। और आप जैसे अच्छे गुरुदेव मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि समाज निश्चित रूप से प्रगति करेगा, क्योंकि अब समाज आगे प्रगति की ओर है। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा रूठना भी पड़े, मनाना भी पड़े, लेकिन हमारा समाज है, कोशिश हमें करनी, कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें ही अपने हालात को सुधारने हैं। आइए सब मिलकर इन हालातों को सुधारें। जैसा हमारे महापुरुष का ऐतिहासिक काम करके हम भी छोटा सा कुछ करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सफ़र रहा और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मनोबल बढ़ता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।